वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आबासी एजुकेशनल नेटवर्क। आज हमारे पास मॉड्यूल थ्योरी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में मैंने जो पॉइंट आपसे डिस्कस करने हैं वो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। इसमें हम मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म को डिफ़ाइन करेंगे, साथ उसके हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म क्या होती हैं उनको हम डिस्कस भी करेंगे और साथ साथ उनका प्रूफ भी हम करेंगे। थर्ड जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है वो हमने होमोमॉर्फिज्म, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म को कर्नल और इमेज ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म को डिफ़ाइन करना है। और उसके बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इन्हीं से रिलेटेड हमने शो करना है कि हमारे पास कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज सब मॉड्यूल ऑफ एन और इमेज को हमने एन का सब मॉड्यूल प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करना है। तो सो व्हाट इज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म? लेट्स डिफाइन। Let R be a ring and M and N be two R modules. Then a mapping Y from module M to N is said to be module homomorphism from M to N if and only if it satisfies the following two conditions, which are phi of x plus 1 equal to phi of x plus phi of y and phi of r into x equal to r into phi of x. बेसिकली मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या है? मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हमारे पास दो मॉड्यूल के ऊपर जो सेम रिंग के ऊपर हों। ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे तो आपके पास एम और एन जो मॉड्यूल हैं वो सेम रिंग के ऊपर मॉड्यूल होना चाहिए, तो तब आप मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हमारे पास एक मैपिंग है फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल। तो हमारे पास मॉड्यूल एम से एन के ऊपर एक मैपिंग है जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो इस मैपिंग को हम मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। इस केस में हमारे पास एक्स और वाई दोनों एम के एलिमेंट हैं और जो हमारे पास इमेजेस आ रही हैं फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई, ये हमारे पास मॉड्यूल एन के एलिमेंट है। और हमारे पास इस केस में आर हमारे पास रिंग का एलिमेंट है, एक्स हमारे पास मॉड्यूल एम के एलिमेंट है और जो इनकी इमेज हमारे पास आ रही है तो ये हमारे पास एन मॉड्यूल से। तो कोई भी हमारे पास मैपिंग जो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के ऊपर हो जो कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो उस मैपिंग को हम मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म का नाम देंगे। जब भी हम मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करेंगे तो ये बात आपने याद रखनी है कि जिन मॉड्यूल के ऊपर आपने मैपिंग डिफाइन करनी है वो सेम रिंग के ऊपर डिफाइन किए जाए, यानी हमारे पास वो मॉड्यूल आर मॉड्यूल उनका जो हमारे पास रिंग है जिनके ऊपर वो मॉड्यूल डिफाइन किए गए वो हमारे पास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये रिमार्क में दिया गया है कि एम एंड एन आर मॉड्यूल्स ओवर सेम रिंग। तो ये हमने मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन कर दिया है। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की। लेट आर बी अ रिंग, एग्जांपल इज लेट आर बी अ रिंग एंड एम एन बी टू आर मॉड्यूल्स देन अ मैपिंग हमने डिफाइन की है एम से एन के ऊपर। अभी डिफाइन किस तरह की गई है? फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ओ एन, यानी हमारे पास जब हम एक्स जो हमारे पास एम का एलिमेंट है, मॉड्यूल एम का एलिमेंट है, उसके ऊपर जब हम मैपिंग अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? एन मॉड्यूल की आइडेंटिटी आ रही है। तो हमने शो करना है कि ये जो हमारे पास मैपिंग है फ्रॉम एन टू एन विच इज़ डिफाइंड एज फाई ऑफ एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल एन इज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। तो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है तो वही दो कंडीशन मॉड्यूल की प्रूफ करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट किस तरह करते हैं? दो एलिमेंट लेते हैं मॉड्यूल एम से, फाई ऑफ एक्स एंड एम बिलोंग टू एम। देखिए अगर जो हमारे पास मॉड्यूल एम से बिलोंग करते हैं तो जिस तरह हमारे पास मैपिंग डिफाइन की गई है, अगर फाई ऑफ एक्स किसके ऊपर मैप हो रहा है? आइडेंटिटी पे। सिमिलरली फाई ऑफ एन भी आइडेंटिटी के ऊपर भी मैप होगा। तो हम एक्स प्लस वाई के ऊपर मैपिंग अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास एक एम का एलिमेंट है, ये एम का एलिमेंट है। मैपिंग हमने डिफाइन किया कि हम कोई भी एम से एलिमेंट ले लें मॉड्यूल से एम से, तो जब उसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आइडेंटिटी आएगी। एक्स भी हमारे पास एम का एलिमेंट है और वाई भी हमारे पास एम का एलिमेंट है, तो ये हमारे पास एक्स प्लस वाई भी हमारे पास मॉड्यूल एम का एलिमेंट ही आएगा। तो मैपिंग आफ्टर मैपिंग हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल एन आएगी। सिमिलरली हमारे पास आइडेंटिटी हम एट 0 + 0 लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये एन की एडिटिव आइडेंटिटी है और हमारे पास ये फाई ऑफ
एक्स के इक्वल आ जाएगी और ये हमारे पास फाई ऑफ वाई के इक्वल। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की वो प्रूफ हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में एक एलिमेंट हम रिंग से लेंगे और सेकंड एलिमेंट मॉड्यूल से लेंगे और उनका हमने ये प्रोडक्ट लेना है और ये प्रोडक्ट अगेन हमारे पास एम का एलिमेंट है क्योंकि हमारे पास एम क्या है, मॉड्यूल है। मॉड्यूल और रिंग का प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा एम से जाते हैं जिस तरह हम मॉड्यूल को डिफाइन करते हैं। जब उसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं जैसे हमने मैपिंग डिफाइन की है, जब हमारे पास एम के एलिमेंट के ऊपर मैपिंग अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आएगी मॉड्यूल एन की। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है और इसको जब हम रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, अगेन 0 ही आ रहेगा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स जो हमारे पास डिफाइन किया गया है। तो ये हमारे पास यहाँ से सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हो जाएगी। तो इस तरह हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारे पास मैपिंग डिफाइन थी फाई ऑफ एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एन, वो हमारे पास एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म स्ट्रक्चर बनाती है। सेकंड एग्जांपल आप खुद देख सकते हैं। एग्जांपल में आपको डिफाइन करते हैं, आपके पास फाइव मैपिंग है फ्रॉम मॉड्यूल एम टू एन। तो ये मैपिंग आपके पास मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगी। आप प्रूफ कर सकते हैं अगर आपके पास ये आइडेंटिटी मैप होंगे, यानी आपके पास एलिमेंट अपने ऊपर ही जाकर मैप हो। फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आपके पास सेकंड एग्जांपल है मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की। इस मैपिंग को आप मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म इजीली प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। हमारे पास दो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। यानी जब भी आपने मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करना है या वो ऑलरेडी डिफाइन हो तो ये प्रॉपर्टी मस्ट भी होल्ड करेंगी उसमें। तो प्रॉपर्टी को तो देख लेते हैं हम। लेट आर बी अ रिंग एंड एम एंड एन बी टू आर मॉड्यूल्स एंड 5 भी है मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। यानी आपके पास जो मैपिंग है वो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। देन ये प्रॉपर्टी आपको कहती है कि आपके पास मॉड्यूल एम की आइडेंटिटी एन की आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो गई। यानी आपके पास आइडेंटिटी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म में हमेशा आइडेंटिटी के ऊपर ही मैप होगी। दिस इज एलिमेंट ऑफ एम मॉड्यूल एम एंड दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एन। यानी आपके पास मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म के केस में आइडेंटिटी इज ऑलवेज मैप्ड ऑन आइडेंटिटी। Second property is phi of minus x equal to minus phi of x. This is similar the definition of odd function. यानी आपके पास this is mapping like odd function। यानी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म को हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास odd मैपिंग होती है। अगर आप माइनस एक्स एलिमेंट जो एम से बिलोंग करते हैं उसके ऊपर फाई अप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट माइनस फाई ऑफ एक्स आएगा। ये आपके पास मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। इनका हम प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने इसको प्रूफ करना है। लेट्स स्टार्ट। फाई ऑफ एम लेफ्ट साइड को राइट साइड की फाई ऑफ ओ एम, यानी हमारे पास एडिटिव ओ एम एंड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल एम। तो हम ओ एम को 2 टाइम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये जैसे कि हम जानते हैं 0 को हम 0 + 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये भी हमारे पास 0 है। इंडेक्स में एम ये शो कर रहा है कि हमारे पास मॉड्यूल एम की एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ओ एम यानी 0 एम को हम ये 2 टाइम लिख सकते हैं। तो ये अप्लाई करते हैं हम फाई ऑफ ओ एम इक्वल टू फाई ओ एम प्लस ओ एम, विच इज ओ एम क्या हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल एम। बिकॉज फाई एज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट से। अभी जो हमारे पास आफ्टर मैपिंग जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमेशा हमारे पास मॉड्यूल एन से होता है। यानी हमारे पास इमेज जो होती है हमारे पास एन से होती है और मॉड्यूल एन की हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है जी, ओ एन, जिसको हमने एन से डिनोट किया हुआ है। तो यानी एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद क्या है, आपके पास आप एलिमेंट के साथ एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करें तो रिजल्ट आपके पास आया वही मॉड्यूल एन का एलिमेंट आएगा। लिहाजा आप इसकी जगह ये रिजल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो आपके पास ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। 2 + 2 = 4 + 2 = 8 + 2 = 16 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24
which is required z. सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं, हमारे पास फाई ऑफ माइनस एक्स, इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। ये रिजल्ट अभी हमने प्रूव किया कि हमारे पास आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी के ऊपर मैप होती है, आइडेंटिटी हमेशा हमारे पास आइडेंटिटी के ऊपर ही मैप होगी। तो इसको हमने रिवर्स करके लिख दिया। अभी हमारे पास ये एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, आपके पास हर एलिमेंट की कोरस्पॉन्डेंस उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आफ्टर एडिशन उनका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी आती है, क्योंकि दोनों एलिमेंट मॉड्यूल एम से हैं। हम ओ एम की जगह हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल एम की जगह हम ये चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं। बिकॉज फाई इज होमोमॉर्फिज्म, जो मैपिंग है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, तो इस फाई को हम दोनों के ऊपर सेपरेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 ऑफ एन। ये दोनों हमारे पास एन के एलिमेंट है, मॉड्यूल एन के एलिमेंट है, जो हमारे पास इमेजेस आ रही हैं। ये शो हमारे पास क्या करे कि हर एलिमेंट की कोरस्पॉन्डेंस हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ताकि हम उनको आपस में ऐड करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एन। इसका मतलब हमारे पास ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स, अगर आपके पास ए और बी का सम आपके पास 0 आ रहा हो, इसका मतलब आपके पास ए बी का एडिटिव इनवर्स है। तो उसको हम लिखते किस तरह, ए इक्वल टू माइनस बी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, तो ये हमारे पास फाई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फाई ऑफ एक्स, यानी ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो इस तरह आपके पास ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। Let's define. Let R be a ring and M and N be two R modules and phi be a module homomorphism. Then set of all those elements of M which are mapped onto the identity of N is called kernel of homomorphism. It is denoted by kernel of phi and defined by kernel of phi. All those elements of module M which map on the identity of N is called kernel of homomorphism. तो बेसिकली कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या होता है, फर्ज करें ये हमारे पास मॉड्यूल M है, ये हमारे पास मॉड्यूल N, ये हमारे पास मैपिंग है फाई विच इज हमारे पास मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। दिस इज मैपिंग फाई विच इज़ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। तो इधर हमारे पास मॉड्यूल एन की एडिटिव आइडेंटिटी पड़े। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाई, ये कर्नल ऑफ फाई हमारे पास वो मॉड्यूल एम के वो तमाम एलिमेंट जो हमारे पास एन की आइडेंटिटी के ऊपर जाकर मैप होते हैं, उनको हम कहते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। यानी हमारे पास इस मॉड्यूल एम की वो तमाम एलिमेंट जो हमारे पास मॉड्यूल एन की आइडेंटिटी के ऊपर जाकर मैप होते हैं, वो हमारे पास कर्नल में फॉल करते हैं। यानी कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल एम विच मैप ऑन द आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल एम। तो उसको हम कहते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। व्हाट इज इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म? लेट R be a ring and M and N be two R modules and phi is module homomorphism from M to N. Then image of phi is denoted by image of phi defined as image of phi में हमारे पास phi of x इस तरह के एलिमेंट होते हैं, phi of x टाइप के, यानी हमारे पास इमेज ऑफ फाई में वो तमाम एलिमेंट होते हैं जो हमारे पास किसी न किसी एक्स की इमेज हो।
वेन डायग्राम से चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास मॉड्यूल एन, ये हमारे पास एम, इधर हमारे पास एक्स है, इसकी इमेज हमारे पास आ एक्स। तो इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म में हमारे पास वो एलिमेंट है जो हमारे पास मॉड्यूल एम के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हो। जिस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास मॉड्यूल एम के जो एलिमेंट जाकर मैप होते हैं तो उनकी इमेज के सेट को हम कहते हैं इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म में हमारे पास मॉड्यूल एन की वो तमाम एलिमेंट होते हैं जो हमारे पास मैपिंग के रिज़ल्ट में आउटपुट आती है। ये जो हमारे पास मॉड्यूल एम के एलिमेंट की इमेजेस होती हैं तो उसको हम कहते हैं इमेज ऑफ वाई या इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म या इमेज ऑफ मैपिंग। ये हमारे पास इमेज की डेफिनेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करना था वो हमारे पास था कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को हमने मॉड्यूल एम का सब मॉड्यूल प्रूव करना था। तो स्टार्ट थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास इस टाइप की है, लेट आर बी ए रिंग एंड एम इन एन आर टू और मॉड्यूल्स एंड फाई फ्रॉम एम टू एन इज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, देन वी हैव टू शो दैट कर्नल ऑफ फाई इज सब मॉड्यूल ऑफ एम। वी नो कर्नल ऑफ फाई इज डिफाइंड एज those element of x which mapped on the identity of n। so इसमें हमारे पास m के एलिमेंट होते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली कर्नल ऑफ फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ m। अब इसको हमने सब मॉड्यूल प्रूव करना है तो सब मॉड्यूल की हमारे पास 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन 0 हमारे पास जिसको हमने सब मॉड्यूल प्रूव करना है उससे बिलोंग करना चाहिए 2 एलिमेंट का डिफरेंस और रिंग और उसी के एलिमेंट का प्रोडक्ट भी हमारे पास उसी से बिलोंग करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये हमारे पास मॉड्यूल की बेसिक प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी ऑलवेज मैप ऑन आइडेंटिटी। लिहाजा हमारी आइडेंटिटी हमारे पास आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो रही है। लिहाजा ये हमारे पास जो ओ एम है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल एम बिलोंग टू कर्नल ऑफ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन होती है हमारे पास जिस सेट को हमने सब मॉड्यूल प्रूव करना है उससे 2 एलिमेंट लेते हैं और उनका डिफरेंस भी हमारे पास उसी से बिलोंग कर जाए तो वो हमारे पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई रहती है। तो एक्स और वाई हम कर्नल से लेते हैं, अगर ये हमारे पास कर्नल से बिलोंग करते हैं तो इनकी इमेजेस हमारे पास क्या आएंगी, आइडेंटिटी आएंगी। दिस इज डेफिनेशन ऑफ कर्नल। नाउ हमने प्रूव करना है कि हमारे पास एक्स माइनस वाई किससे बिलोंग करता है। बेसिकली हमने प्रूव करना है कि इनका डिफरेंस एक्स माइनस वाई किससे बिलोंग करता है, कर्नल से। ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। ये कब प्रूफ होगा कि हमारे पास ये जो टर्म एक्स माइनस वाई कर्नल से बिलोंग करती है अगर इनकी इमेज हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, 0 आ जाए। तो लिहाजा हम क्या करते हैं इसके ऊपर फाई अप्लाई करते हैं। तो लेट्स टेक फाई एक्स माइनस वाई बिकॉज फाई इज होमोमॉर्फिज्म तो इनको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक्स भी कर्नल से बिलोंग करते हैं और वाई भी कर्नल से बिलोंग करता है तो उनकी इमेज हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी। 0 माइनस 0 हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल एन। तो हमारे पास जब हम एक्स माइनस वाई के ऊपर हमने फाई को अप्लाई किया है, मैपिंग को अप्लाई किया है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी हमारे पास ये इस एलिमेंट की आउटपुट क्या आ रही है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास किससे बिलोंग कर जाएगा, कर्नल से बिलोंग कर जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट हम कर्नल से लेते हैं और एक एलिमेंट रिंग से लेते हैं। एक्स बिलोंग टू कर्नल ऑफ फाई, अगर ये कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग करता है तो उसकी इमेज हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। हमने प्रूव करना है कि जो सब मॉड्यूल की थर्ड कंडीशन होती है थर्ड कंडीशन ऑफ सब मॉड्यूल इज दैट एक एलिमेंट आप रिंग से लें, एक एलिमेंट आप जिसको आपने सब मॉड्यूल प्रूव करना है तो उनका प्रोडक्ट भी अगेन हमारे पास उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशन होती है। तो हमने कर्नल को सब मॉड्यूल प्रूव करना है तो एक्स उससे ले लेंगे और आर एक
रिंग से लेंगे। बिकॉज एक्स बिलोंग टू कर्नल ऑफ फाई, देन इट्स इमेजेस आइडेंटिटी। इसको हमने प्रूव करना है ये किससे बिलोंग करते हैं, कर्नल से। तो इसके ऊपर मैपिंग या फाई अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा आर इंटू फाई ऑफ एक्स। बिकॉज फाई इज होमोमॉर्फिज्म, तो हमारे पास जो रिंग का एलिमेंट होता है वो हमारे पास सेपरेट, उसको हम लिख सकते हैं। फाई ऑफ एक्स की इमेज हमारे पास 0 आ जाएगी। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एन, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 0 आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ओ एन, यानी हमारे पास आर ऑफ एक्स की इमेज क्या आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है, लिहाजा हमारे पास जी एलिमेंट किससे बिलोंग कर जाएगा, कर्नल से बिलोंग कर जाएगा। तो हमारे पास कर्नल एम का सबसेट था, उसने सब मॉड्यूल की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो यहाँ से हमारे पास ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास जो कर्नल होता है इस सब मॉड्यूल ऑफ एम। Second theorem is related to the image of homomorphism. The statement is that let R be a ring and M and N are two R modules and phi from M to N is module homomorphism, then image of phi is submodule of N. तो बेसिकली हमने क्या शो करना है कि जो हमारे पास मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की इमेज होती है वो हमारे पास N की सब मॉड्यूल होती है। लेट्स स्टार्ट। इमेज ऑफ फाई इज डिफाइन एज, इसमें हमारे पास फाई ऑफ एक्स तरह के एलिमेंट होते हैं जो हमारे पास मॉड्यूल एम के एलिमेंट की इमेजेस होती हैं, यानी हमारे पास मॉड्यूल एम की आउटपुट होती है। वी नो दैट जिसमें हमारे पास किसके एलिमेंट होते हैं, फाई ऑफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, तो बेसिकली हमारे पास इमेज ऑफ फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ मॉड्यूल एन। वही तीन कंडीशन है हमारे पास, जिसको हमने इमेज ऑफ फाई को हमने मॉड्यूल सब मॉड्यूल प्रूव करना है, तो हमने शो करना है कि आइडेंटिटी उससे मैप करनी है, दो एलिमेंट का डिफरेंस और रिंग और उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट भी उसी से बिलोंग करे। तो फर्स्ट कंडीशन, इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म दैट आइडेंटिटी ऑलवेज मैप आइडेंटिटी। इसका मतलब हमारे पास आइडेंटिटी ऑलवेज मैप आइडेंटिटी। फाई एफ ओ एम, यानी हमारे पास ये ओ एम आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल एम की इमेजेस। पहली कंडीशन में हमारे पास ये कि देखेंगे हमारे पास जो ओ एन है ये हमारे पास मॉड्यूल के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। द एलिमेंट इज ओ एम, लिहाजा हमारे पास ये ओ एन इस एलिमेंट की इमेज है, लिहाजा ये हमारे पास किससे बिलोंग कर जाएगा, इमेज ऑफ फाई से। सेकंड कंडीशन, दो एलिमेंट हम इसे से उठाते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू इमेज ऑफ फाई। अगर ये हमारे पास इमेज ऑफ फाई से बिलोंग करते हैं तो ये हमारे पास मॉड्यूल एम के किसी एलिमेंट की इमेजेस होंगे। तो हम कहते हैं एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स 1 एंड वाई इक्वल टू फाई ऑफ वाई 1। हमने शो करना है इनका डिफरेंस इसी से बिलोंग करता है, तो लेट्स टेक अ डिफरेंस एक्स माइनस वाई। एक्स इज फाई ऑफ एक्स 1 माइनस फाई ऑफ वाई 1। बिकॉज फाई इज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म तो इनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, फाई ऑफ एक्स माइनस वाई 1। अभी जो हमारे पास ये x माइनस वाई है ये हमारे पास x1 माइनस वाई 1 जो कि एलिमेंट है हमारे पास m का, उसकी इमेज आ रही है। यानी आपके पास जब x1 माइनस वाई 1 जो m का एलिमेंट है मॉड्यूल m का, उसके ऊपर फाई अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, x माइनस वाई, विच इज दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई बिलोंग टू इमेज ऑफ फाई। थर्ड कंडीशन इज, एक एलिमेंट हम इमेज से लेंगे x बिलोंग टू इमेज ऑफ फाई, इसका मतलब इसके हमारे पास x प्री इमेज भी होंगी, तो x इक्वल टू फाई ऑफ x1 इज एलिमेंट ऑफ m एंड r इज एलिमेंट ऑफ रिंग। हमने शो करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगेन इमेज से बिलोंग करे, तो प्रोडक्ट ले लेते हैं r ऑफ x इक्वल टू r इंटू फाई ऑफ x। ये हमने r के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, बिकॉज फाई इज होमोमॉर्फिज्म तो इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी यहाँ से देखा जा सकता है कि हमारे पास r ऑफ x1 जो हमारे पास m का एलिमेंट है उसके ऊपर जब हमने मैपिंग फाई अप्लाई की तो हमारे पास रिजल्ट क्या गया, r x विच इज़ इमेज ऑफ r x1। यानी हमारे पास जो r x है ये हमारे पास एक एलिमेंट की इमेज आ रही है r ऑफ x1, लिहाजा हमारे पास ये किससे बिलोंग कर जाएगा, सेट ऑफ इमेज इज बिलोंग टू इमेज ऑफ फाई। तो यहाँ हमारे पास तीनों कंडीशन प्रूव हो गई, तो लिहाजा हमारे पास जो इमेज ऑफ फाई होती है वो हमारे पास मॉड्यूल एन की सब मॉड्यूल बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था।
अगर किसी का किसी भी किस्म का मसला हो तो वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें।